अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कैरियर 360। आज की ट्रेनिंग का टॉपिक है वुडवर्ड 2301 लोड शेयर कंट्रोलर और स्पीड कंट्रोलर। इस ट्रेनिंग सेशन में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि एक स्पीड कंट्रोलर कार्ड वुडवर्ड 2301 या लोड शेयर विद स्पीड कंट्रोल सिस्टम जो है वो आप उसको ट्रबल शूटिंग किस तरीके से कर सकते हैं, या उसकी नई इंस्टॉलेशन अगर आपने करनी हो तो वो किस तरीके से किया जा सकता है, इस कार्ड का मेन मकसद क्या है और इस कार्ड के फ़ीचर क्या हैं, और इस स्पीड कंट्रोलर की या इस गवर्नर कार्ड की जो सेटिंग्स हैं वो किस तरीके से की जाती हैं। डिफरेंट पोटेंशियोमीटर्स होते हैं जिनकी हम सेटिंग्स और फाइन ट्यूनिंग्स करते हैं, वो किस तरीके से की जा सकती हैं और कौन कौन से एरर या कौन कौन सी प्रॉब्लम्स जो होती है वो हमें फेस करनी पड़ती है। ये तमाम चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आपको मैं ये बताऊं कि जो स्पीड कंट्रोलर है ये किसी भी प्राइम मूवर के ऊपर लगा होता है, एक इंजन के ऊपर लगा होता है। ये गैस इंजन भी हो सकता है, ये आपका फर्नेस इंजन भी हो सकता है, ये आपका डीजल इंजन भी हो सकता है। कोई भी इंजन की जो स्पीड कंट्रोल सिस्टम होता है उसको हम स्पीड कंट्रोलर या गवर्नर कार्ड कहते हैं। डिफरेंट मैन्युफैक्चरर हैं दुनिया में जो इस तरह के गवर्नर कार्ड और स्पीड कंट्रोलर सिस्टम जो है वो उसको बनाते हैं। डिफरेंट मैन्युफैक्चरर हैं, उनमें से एक वुडवर्ड है जो कि एक बहुत वेल रिनाउंड कंपनी है, यूएस से बेस्ड कंपनी है, और ये गवर्निंग सिस्टम में बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट जो है मैन्युफैक्चर करती है। उन तमाम गवर्निंग सिस्टम में एक मॉडल जो है वुडवर्ड का वो 2301A लोड शेयर कंट्रोलर और स्पीड कंट्रोलर है, जिसके बारे में आज की ये वीडियो बनाई गई है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप इन तमाम चीज़ों को जो है इसके फीचर्स, इसकी इंस्टॉलेशन, इसकी कमीशनिंग, कनेक्शन और वायरिंग डायग्राम के बारे में वन बाय वन डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले तो आप ये समझें कि ये दो, अगर हम 2301 की बात करें तो इसमें एक खाली स्पीड कंट्रोलर होता है जो प्राइम मूवर की स्पीड को कंट्रोल करता है, उसको हम गवर्नर कह सकते हैं, गवर्नर कार्ड कह सकते हैं। और एक कार्ड जो होता है वो स्पीड कंट्रोल के साथ साथ लोड शेयरिंग भी करता है, यानी दो या दो से ज़्यादा अगर आपके प्राइम मूवर हैं तो उनकी जो लोड शेयरिंग है, अगर वो जेनसेट के साथ लगे हुए हैं, प्राइम मूवर किसी अल्टरनेटर के साथ हैं, इलेक्ट्रिक पावर जनरेट कर रहे हैं, तो उसकी जो लोड शेयरिंग वाला एक फ़ीचर होता है वो भी एक कार्ड के अंदर बिल्ट इन होता है। तो अगर आप ऊपर वाली पिक्चर देखेंगे तो उसमें आपको जो है लोड शेयरिंग और स्पीड कंट्रोल दोनों में है, जबकि नीचे वाला जो कार्ड देख रहे हैं उसमें वो खाली स्पीड कंट्रोल वाला फीचर है। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप ये समझते हैं कि यहाँ पर आपके रिलेटेड जो वीडियो या कंटेंट आपको मिल सकता है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन में ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिल सके। यहाँ पर बेशुमार टेक्निकल, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड, इंजीनियरिंग से रिलेटेड और बिजनेस और सेल से रिलेटेड और कैरियर से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहती हैं जो कि आपके कैरियर को ना सिर्फ बूस्ट कर सकती हैं बल्कि आपको आपके कैरियर की ग्रोथ और कैरियर को अपग्रेड भी कर सकती हैं। जैसा कि मैंने अभी पहले बताया कि ये दो तरह के कार्ड होते हैं, 2301A की मैं बात कर रहा हूँ। इसमें अभी मैं आपको स्पीड कंट्रोलर का जो कार्ड है जो खाली स्पीड को कंट्रोल करता है, किसी भी जो है जेनसेट के ऊपर हो सकता है, किसी इंजन के ऊपर लगा होता है। इसका मेन मकसद क्या होता है इस कार्ड का, इसका मेन जो जो इसका फीचर है कि ये आपके उस प्राइम मूवर के फ्यूल को कंट्रोल करके उसकी स्पीड को कंट्रोल करता है। क्योंकि यानी मेन फीचर है स्पीड को कंट्रोल करना, और स्पीड डेफिनेटली उसके फ्यूल से कंट्रोल होगी। यानी आपका जो फ्यूल ज़्यादा जाएगा तो ज़्यादा आरपीएम, फ्यूल कम जाएगा तो कम आरपीएम। तो ये कार्ड इस तरह के फीचर को कंट्रोल करता है। अब ये कार्ड
जो है इसकी वायरिंग डायग्राम के बारे में जब हम डिस्कस करेंगे तो इसके साथ एसोसिएटेड इक्विपमेंट कौन सा होता है। ये वीडियो उनके लिए ज़्यादा कारआमद है जो इंजन्स और प्राइम मूवर के बारे में किसी हद तक इंफॉर्मेशन रखते हैं। इंजन्स और जेनसेट के हवाले से और भी बहुत सारी यहाँ पर वीडियोस मिलेंगी। अगर आप उन वीडियोस को देखेंगे तो फिर आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग इसके हवाले से हो जाएगी। तो एक 2301A सिस्टम जो होता है प्राइम मूवर, उसके साथ दो चीज़ें मेन और होती हैं। एक तो ये कार्ड होगा, कार्ड के साथ एक पावर सोर्स आपको दिया जाएगा जिसने कार्ड को लाइव करना है। वो आपके जो इंजन की बैटरी है वहाँ से आप सप्लाई देंगे उसको। एक इसमें स्पीड सेंसिंग डिवाइस होती है जिसको हम एमपीयू कहते हैं, मैग्नेटिक पिकअप यूनिट होता है। बेसिकली ये एक फीडबैक सेंसर है जो इस कार्ड के साथ कम्युनिकेट करता है, इस कार्ड को एक्चुअल स्टेटस बताता है कि इस वक्त कितने आरपीएम हो चुके हैं। तो ये उसी के अकॉर्डिंगली अपने आरपीएम को मेंटेन करता है और अपनी वर्किंग करता है और अपने फ्यूल को कम या ज़्यादा करता है। तो ये एक स्पीड सेंसिंग डिवाइस जिसको एमपीयू कहते हैं, ये एक फीडबैक सेंसर होता है जो इस कार्ड को ये बताता रहता है कि अब कितने आरपीएम हो चुके हैं। तो ये फिर इसी फीडबैक से अपना नेक्स्ट डिसीजन करता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो उसके साथ लगी होती है, एक्चुएटर होता है। एक्चुएटर जो आपका फ्यूल को ओपन करने में मदद करता है। एक आपका लीवर होता है, एक लीवर सिस्टम होता है जो कॉमन रेल के ऊपर लगा होता है और फ्यूल सिस्टम को वो कम ज़्यादा करता है। जैसे कि लीवर, जैसे हम एक हैंड लीवर की अगर बात करें तो हम उस लीवर की मदद से उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये एक लीवर जो एक्चुएटर मोटर होती है, उस लीवर के साथ एक्चुएटर मोटर को कनेक्ट होता है और वो मोटर सर्वो मोटर होती है बेसिकली ये। और ये सर्वो मोटर को जो सप्लाई मिल रही होती है ये इसी गवर्नर कार्ड से मिलती है सप्लाई, जो हमारा 2301A वुडवर्ड का स्पीड कंट्रोलर है। यहाँ से एक आउटपुट जाती है इस एक्चुएटर की तरफ और ये एक्चुएटर उस फ्यूल सिस्टम को जो कॉमन रेल पे लगा होता है, उस फ्यूल सिस्टम को कम या ज़्यादा करने में किरदार अदा करता है। ये चीज़ें ज़रूरी हैं इस कार्ड के कंट्रोल के साथ। तो अब बज़ाहिर ये चार चीज़ें बनती हैं, एक पावर सप्लाई होगा, एक कार्ड खुद होगा जो स्पीड कंट्रोलर या स्पीड कंट्रोलर प्लस लोड शेयर कार्ड, वो आगे वाली स्लाइड्स में उसके बारे में डिस्कस करूंगा। अभी इन स्लाइड्स में हम 2301A स्पीड कंट्रोलर के बारे में बात करेंगे जिसमें लोड शेयरिंग का फीचर नहीं होगा। तो ये चार चीज़ें बेसिकली एक प्राइम मूवर की स्पीड को कंट्रोल करने का बायस बनती हैं। मेन आपका कार्ड है, पावर सप्लाई, एक एमपीयू सेंसर, स्पीड कंट्रोल सेंसर और जो फोर्थ वन है वो आपका एक्चुएटर मोटर, ठीक है, जो कि आपके फ्यूल की जो लीवर को कंट्रोल करता है। इस स्लाइड में अगर आप देखेंगे तो आपको ये एमपीयू सेंसर नज़र आ रहा होगा जो मैग्नेटिक पिकअप यूनिट होता है। बेसिकली ये इंजन या आपके जो प्राइम मूवर के फ्लाई व्हील के ऊपर लगा होता है, ठीक है। फ्लाई व्हील के टीथ होते हैं और ये एक मैग्नेटिक स्ट्रिप लगी होती है इसके अगले वाले सिरे के ऊपर। अगर आप इस चीज़ को देखें, इस वाले पॉइंट को, तो ये मैग्नेटिक स्ट्रिप कुछ वोल्टेज जनरेट करती है। जब इसके आगे फ्लाई व्हील घूमेगा इसके आगे तो ये वोल्टेज जनरेट करता है। यहाँ पर कुछ वोल्टेज जनरेट होते हैं, 2 4 5 7 3 वोल्ट जनरेट होते हैं, एसी वोल्टेज होते हैं। और ये वोल्टेज जो है बेसिकली इस स्पीड कंट्रोलर के लिए एक फीडबैक का काम करते हैं। उसको फीडबैक का मिसाल के तौर पर अगर ये 4 वोल्ट जनरेट करता है तो 4 वोल्ट का मतलब होगा 1500 आरपीएम या 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी। 1500 आरपीएम इज इक्वल टू 4 वोल्ट। तो अगर 2 वोल्ट होंगे तो वो 750 आरपीएम बनेंगे। तो जो कंट्रोलर आपका है स्पीड कंट्रोलर, वो ये समझेगा कि अगर 2 वोल्ट मिल रहे हैं तो वो ये सपोज करता है कि इस वक्त आरपीएम 750 हैं, इसलिए मुझे और फ्यूल खोलना चाहिए ताकि आरपीएम और बढ़ें इसके। तो इसलिए वो और फ्यूल खोलेगा और जब आपके उसके 3 वोल्ट हो जाएंगे तो वो समझेगा 1000 से ऊपर आरपीएम चले गए हैं। ऐसे ही जैसे ही उसको 4 वोल्ट कंप्लीट होंगे तो वो ये कंसिडर करेगा कि अब आपकी आरपीएम जो है वो 1500 तक पहुंच चुके हुए हैं। आरपीएम रीच एट द स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ 1500 आरपीएम।
उस के बाद वो फ्यूल को वहाँ पर लॉक कर देगा, यानी उससे ज़्यादा फ्यूल नहीं खोलेगा। तो अनटिल अनलेस जब फ्यूल ज़्यादा या कम करना पड़ेगा तो वो इसी फीडबैक से फ्यूल को कंट्रोल करता है। तो ये एक एमपीयू का एक मेन फीचर है। अगर आपका एमपीयू ठीक नहीं होगा तो आपका जो कार्ड है वो प्रॉपर फंक्शनैलिटी नहीं दे सकता, वो प्रॉपर वो आउटपुट नहीं दे सकता। वो कार्ड आपका आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएगा, वो जेनसेट को या आपके इंजन को या आपके प्राइम मूवर को स्टार्ट करवाने में या उसको उसको स्टार्ट नहीं करवा सकेगा। दूसरी पिक्चर में आप देखेंगे ये एक्चुएटर मोटर है, ये लीवर होता है। ये लीवर आपका फ्यूल जो जो कॉमन रेल सिस्टम होता है उसके साथ कनेक्ट होता है। ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों साइडों पे घूम सकता है, यानी फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन दोनों डायरेक्शन होती हैं। बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको फॉरवर्ड फॉरवर्ड वाला चाहिए या रिवर्स वाला चाहिए। तो कुछ एप्लीकेशन फॉरवर्ड की होती हैं, कुछ एप्लीकेशन रिवर्स की होती हैं। तो ये डिफरेंट कार्ड होते हैं, फॉरवर्ड वाला कार्ड अलग होगा, रिवर्स वाला कार्ड अलग होगा। ये उसका पार्ट नंबर जो होगा वो डिफाइन करेगा। 2301 is speed control. The control the speed or load of the diesel engine, gas engine. The unit provides the control in the isynchronous mode with droop available through an externally wired potentiometer. The isynchronous mode is used for the constant speed of the controlled prime mover as long as it's able to provide the power of the satisfy the load. यानी ये आपको आप इसकी स्पीड को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, फिक्स भी कर सकते हैं, आई सिंक्रोनस मोड के ऊपर भी चला सकते हैं और इसको सिंक्रोनाइजिंग मोड के ऊपर भी चला सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपको ये देता है, जो फीचर इसके अंदर बिल्ट इन होते हैं। थोड़े से इसके ये अगर स्पेसिफिकेशन में जाएं तो स्पीड सेंसिंग इसकी 1 वोल्ट से 30 वोल्ट तक है। यानी ये जो एमपीयू की मैं आपको बात कर रहा था ये मैक्सिमम 30 वोल्ट तक होते हैं, 1 वोल्ट से लेकर 30 वोल्ट तक। और एक्सटर्नल स्पीड ट्रिम जो है वो इसकी 5% होती है। ठीक है, जो आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं वाया पोटेंशियोमीटर या एक आप एक्सटर्नल इनपुट के थ्रू। जो सिग्नल ऑफ एक्चुएटर है वो आपका 200 मिली एम्पेयर्स है और आपका इस स्टैंडर्ड होता है 30 टू 45, 45 स्टैंडर्ड ये इसका है। टेम्परेचर इसकी लिमिट है -40 और 85 तक ये एम्बियंट टेम्परेचर के ऊपर ऑपरेशन करता है। ह्यूमिडिटी का वैल्यू ये है इसका। फर्दर स्पेसिफिकेशन आप इसके ब्रोशर किसका कंप्लीट मैनुअल को डाउनलोड करके भी आप देख सकते हैं। इसमें से जो चीज़ें आपके रिक्वायर्ड हों, ये मैंने आपको जो ज़रूरी चीज़ें ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आपको बताई है। एप्लीकेशन की मैं बात करूं तो 230A इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल है स्विच सेलेक्टेबल स्पीड रेंज। इसमें ये एक डिप स्विचेस लगे होते हैं जो डिफरेंट एप्लीकेशन के हिसाब से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये डिफरेंट फ्रिक्वेंसी की जो हर्ट्स की जो रेंज है उसको कंट्रोल करता है। ये बेसिकली एमपीयू की मैं बात कर रहा हूँ। जो एमपीयू सेंसर होता है जो स्पीड कंट्रोल वो जो आउटपुट दे रहा होता है वोल्टेज की, एसी वोल्टेज की, ये उसकी फ्रिक्वेंसी है जो कि 12,000 हर्ट्स तक सेट की जा सकती है डिफरेंट जो डिप स्विचेस के थ्रू। तो ये बेसिकली इसकी एप्लीकेशन के हिसाब से आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। नॉर्मल तौर पर ये 6000 तक इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है वो 600 तक इसकी सेटिंग होती है। पार्ट नंबर में देखें तो पार्ट नंबर से आपको ये पता चलता है ये कौन सा आपका जो स्पीड कंट्रोलर कार्ड का फीचर क्या है। ठीक है, ये रिवर्स भी हो सकता है, फॉरवर्ड भी हो सकता है। तो आपको पार्ट नंबर से उसके वोल्टेज लेवल और उसकी जो डायरेक्शन है एक्चुएटर मोटर की, ठीक है, वो किस साइड पर डायरेक्शन मोटर फॉरवर्ड बाइस है या रिवर्स बाइस है, तो ये आपको उसके पार्ट नंबर से अंदाज़ा होता है। तो आप इसके पार्ट नंबर को जब भी नया ऑर्डर करना होता है तो वो सिर्फ 2301A को नहीं देखना, आपने उसका पार्ट नंबर भी देखना है कि पार्ट नंबर क्या है, क्योंकि वो स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए वो स्पेसिफिक पार्ट नंबर होगा। ठीक है, तो अगर हम मज़ीद देखें तो अब अगर मैं इसकी कंपाइल करूं इस चीज़ को तो 2301A स्पीड कंट्रोल मॉनिटर्स द प्राइम मूवर स्पीड एंड मेंटेन इट द करेक्ट ऑपरेटिंग लेवल। ठीक है, ये यानी कि एक स्पीड कंट्रोलर कार्ड या गवर्नर कार्ड का ये काम होता है किसी प्राइम मूवर की स्पीड को मेंटेन रखे लोड के ऊपर और बगैर लोड के ऊपर। ठीक है,
और उसको परफेक्टली ऑपरेटिंग, जो उसका जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग जो उसकी आरपीएम है उसके ऊपर उसको मेंटेन रखेगा। और दूसरी प्रोटेक्शन है ओवर स्पीड या ओवर शूटिंग की, वो प्रोटेक्शन भी इसके अंदर बिल्ट इन होती है। ठीक है। और ये इसको पैरेलल चलाने की भी ऑप्शन हो, स्पीड को आपको कंट्रोल करने की भी ऑप्शन हो, उसकी ड्रूप की सेटिंग जो मैं आपको बताऊंगा वो क्या होती है, वो सारी फीचर या सेटिंग्स इसके अंदर ऑप्शन होती हैं। वो सारी चीज़ों को अगर हम इकट्ठा करें तो एक ऐसी डिवाइस जो ये तमाम काम करती है, वो आपका एक स्पीड कंट्रोलर या आपका गवर्निंग सिस्टम कहलाती है। अगर ये इसकी फ्रंट देखी जाए ड्राइंग के हिसाब से, इसका साइज डायमेंशन है, डायमेंशन को अगर आप देख सकते हैं तो ये इसका पैनल कट आउट भी है कि कितना पैनल कट आउट होगा, और आप इसकी फिक्सिंग कर सकते हैं। इसमें नंबरिंग है 1 से लेकर 17 तक, इसके जो पिन नंबर हैं जहाँ पर स्क्रू लगे हुए हैं आपने वहाँ पर कनेक्शन करने होते हैं। वो कनेक्शन कौन कौन से होते हैं, प्लस इसके ऊपर कुछ पोटेंशियोमीटर्स लगे होते हैं जिसमें डिफरेंट, जैसे स्पीड का है, गेन का है, स्टार्टिंग फ्यूल लिमिट का है, और आपका लो आइडल स्पीड और रैम्प टाइम। ये डिफरेंट पोटेंशियोमीटर हैं, वो किस लिए होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। उसकी सेटिंग कैसे की जा सकती है वो भी आपको बताता हूँ मैं। 1 से लेकर अगर इसकी ड्राइंग देखी जाए तो 1 और 2 पर आप इसकी जो अपनी सप्लाई है वो 10 to 40 वोल्ट डीसी आप सप्लाई देते हैं। वो 12 वोल्ट या 24 वोल्ट की सप्लाई आप दे सकते हैं यहाँ पर। अगर आपका प्राइम मूवर के साथ बैटरी 12 वोल्ट की है तो आप 12 वोल्ट दे सकते हैं। अगर बैटरी आपका सिस्टम 24 वोल्ट का है, यानी बड़ा प्राइम मूवर है, तो अगर 2 बैटरीज हैं तो आप 24 वोल्ट भी दे सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम 40 वोल्ट तक आप इसको दे सकते हैं। 40 वोल्ट तो हो ही नहीं सकते, तो इसलिए 24 वोल्ट की सप्लाई है तो वो आपको इजीली मिल जाएगी। वो ज़्यादा से ज़्यादा 27 28 29 वोल्ट तक हो जाते हैं, तो वो इसके ऑपरेशन को कुछ प्रॉब्लम हो नहीं सकती उससे। तो ये एक सेफ लिमिट होता है, तो स्टैंडर्ड वोल्टेज वैल्यू होती है ये। उसके बाद अगर देखें तो आप इसमें जो 3 नंबर ओपन फॉर मिनिमम फ्यूल है, और 4 नंबर आपका क्लोज टू ओवर राइड द फेल्ड स्पीड सिग्नल है। ये इनपुट्स हैं इसकी, आपकी जो जो कॉन्टैक्ट्स आप इसके मेक करते हैं। ठीक है। और 7 और 8 नंबर इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपका एमपीयू का जो कनेक्शन है, जो आपका मैग्नेटिक पिकअप यूनिट है, वो यहाँ लगेगा। फीडबैक सेंसर है जहाँ से ये सेंस करेगा, एक फीडबैक लेगा कितने आरपीएम हो चुके हुए हैं। 9 और 10 के ऊपर एक्चुएटर की सप्लाई है, यानी 9 और 10 आउटपुट है, और 7 और 8 इसकी इनपुट बनेगी। ठीक है, ये इनपुट है इसकी, जिससे इसको सिग्नल मिलेगा। उसी के अकॉर्डिंगली ये 9 और 10 पर आउटपुट निकालेगा। द रेफरेंस वुड बी द 7 8, और रेफरेंस के अगेंस्ट जो वो आउटपुट जनरेट करेगा वो 9 और 10 से जो एक्चुएटर मोटर को सप्लाई जाएगी। 11 और 12 के ऊपर स्पीड ट्रिम पोटेंशियोमीटर और डिजिटल रेफरेंस यूनिट, ये यहाँ पर आप पोटेंशियोमीटर भी लगा सकते हैं, और आप स्पीड ट्रिम यानी स्पीड को कम ज़्यादा करने के लिए आप एक पोटेंशियोमीटर भी लगा सकते हैं जो कि 5K का होगा। या आप जो थर्ड पार्टी सिस्टम है, कोई ऐसा सिंक्रोनाइज़र है आपके पास, कोई सिंक सिस्टम है, वो आपकी अपनी आउटपुट यहाँ पर देगा, और इससे आपकी स्पीड कंट्रोल हो सकती है। इससे भी आप स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। 13 और 14 के ऊपर ड्रूप है, ड्रूप की सेटिंग है, इसके ऊपर आप की जा सकती है, ये ऑप्शनल है। जो एक आप सेपरेटली इनपुट भी दे सकते हैं, सिंक्रोनाइज़र की इनपुट है, और आप एक्सली इनपुट भी दे सकते हैं जो कि 17 नंबर पर है। ये आपको स्पीड कंट्रोल के लिए ये दोनों इनपुट्स आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप सेपरेटली इनपुट देकर अपनी एनालॉग इनपुट से इसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि पोटेंशियोमीटर से आप इसकी स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ से भी इस इनपुट से स्पीड को कंट्रोल किया जा सकता है। ये तो थी इसकी वायरिंग डायग्राम, सिंपल सी वायरिंग है इसकी। जो वुडवर्ड 2301 खाली जो स्पीड कंट्रोलर है, ओनली स्पीड कंट्रोलर आर ओनली गवर्नर कार्ड हैविंग द वेरी सिंपल कनेक्शन डायग्राम। अच्छा, ये पावर रिक्वायरमेंट जैसे मैंने आपको बताई है, पावर रिक्वायरमेंट और वो सारी चीज़ें जो हैं वही हैं। अगर मैं इसकी पोटेंशियोमीटर की बात करूं तो इस कार्ड के ऊपर ये 5 जो है ये पोटेंशियोमीटर्स होते हैं। ये एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से आप इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सेटिंग करते हैं, जिसमें आपका स्टार्ट फ्यूल लिमिट है। स्टार्ट फ्यूल लिमिट का मतलब है कि आपने जब
प्राइम मूवर को स्टार्टिंग करेंगे तो उस वक्त कितने परसेंट लीवर खुलेगा आपके एक्चुएटर का, ठीक है। 100% का मतलब है कि लीवर फुल खुल जाएगा उस पोजीशन पे। जैसे ही आप उसको स्टार्टिंग कमांड देंगे वो सेल्फ स्टार्टिंग करवाने की कोशिश करेगा उसको, तो 100% पे फ्यूल लिमिट अगर होगी तो वो सारा एक्चुएटर खुल जाएगा एक ही वक्त में, जो कि नॉर्मली तौर पर सेटिंग नहीं होती है, जिस पर 70 60 70% तक इनफ होता है। क्योंकि 100% का मतलब है कि उसके ऊपर 100% लोड होगा तो वो 100% तक पहुंचता है। तो स्टार्टिंग के वक्त 100% तक होना नहीं चाहिए। आप उसकी सेटिंग जो है वो 60 70% भी रखेंगे तो वो स्टार्ट हो जाएगा। सम इन द अदर केस अगर देखें तो आप उसको 80% भी कर सकते हैं। बहरहाल ये वो लिमिट है जिससे आपका स्टार्टिंग में कितना फ्यूल आपने खोलना है। बाकी एक्चुएटर कंपनसेशन, एक्चुएटर की जो पोजीशन कंपनसेट करने के लिए ये वाली सेटिंग है, इसको आप क्लॉकवाइज सेट करते हैं। फिर रीसेट और गेन की सेटिंग होती है। गेन की सेटिंग जो है ये इसकी फाइन ट्यूनिंग है, सिग्नल को एम्पलीफाइंग करने की चीज़ होती है बेसिकली ये, ठीक है। आपका इससे गेन जो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है उसका जो एम्पलीट्यूड होता है उसको आप कम ज़्यादा करते हैं इस गेन से। तो ये फाइन ट्यूनिंग होती है आपकी। हंटिंग हो रही है, आपका जो प्राइम मूवर है वो हंटिंग कर रहा है, अगर वो स्पीड कम ज़्यादा हो रही है या डिफरेंट आवाज़ आ रही है उसमें कम ज़्यादा की, जैसे कि मशीन चलती है तो आवाज़ कम ज़्यादा हो रही है उसकी, या वो उसके आरपीएम ऊपर नीचे हो रहे हैं, ठीक है, एक जगह पे खड़े नहीं हो रहे, तो जैसे 1450 आरपीएम या 1500 के ऊपर और 1450 के बीच में वो फ्लक्चुएट कर रहे हैं, तो ये आप उसकी गेन की स्पीड से एडजस्ट करते हैं, उस सिग्नल को एम्पलीफायर को कंट्रोल करते हैं, उसके एम्पलीट्यूड को कंट्रोल करके उसकी वैल्यू को एडजस्ट करते हैं। तो ये क्लॉकवाइज आप इसको बढ़ाते जाएंगे और एंटी क्लॉकवाइज ये कम होता जाएगा। तो ये गेन से आप उसकी वो वाली फाइन ट्यूनिंग कर सकते हैं। रैम्प टाइम, इसका रैम्प टाइम कम ज़्यादा किया जा सकता है। इसका जो जो रैम्पिंग टाइम की लिमिट होती है वो आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। रेटेड स्पीड जो है वो आपकी जो अगर 1500 आरपीएम है, 1800 आरपीएम है, जो आपकी रेटेड स्पीड है आप उस हिसाब से इसको सेट करते हैं। तो ये डिटेल अगर आप देखें तो यहाँ पर भी मिल जाएगी आपको, जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं ये वही हैं। आप ज़्यादा डिटेल से पढ़ना चाहेंगे तो आप इसका जो ऑपरेशन मैनुअल है उससे भी आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी, गूगल से डाउनलोड किया जा सकता है। तो इजी सी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल आपको मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने अब अभी आपको बताई हैं, ये डिफरेंट पोटेंशियोमीटर से आप ये तमाम चीज़ें इस तरीके से कंट्रोल आप कर सकते हैं इजीली। गेन और एक्चुएटर कंपोजिशन, अगर मैं इसको मज़ीद दोबारा रिपीट करूं तो रीसेट, गेन एंड एक्चुएटर कंपोजिशन, द पोटेंशियोमीटर adjust the control the amplifier to accommodate the various type of prime movers, reset adjustment effects reaction time when recovering after the sudden load change। क्योंकि जब लोड कम ज़्यादा चेंज ऊपर नीचे होता है तो उस वक्त जो उसका रिस्पॉन्स टाइम है, जो उसका उसका जो फ्यूल को कम ज़्यादा करने का, जो लोड के हिसाब से चीज़ों का मैनेज करने का काम आप इन चीज़ों से कर सकते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्पीड चेंज रिजल्टिंग फ्रॉम द सडन चेंज इन लोड कंट्रोल्ड बाय एडजस्टिंग द गेन पोटेंशियोमीटर, वो रिस्पॉन्स कितनी तरीके से करता है। द एक्चुएटर कंपनसेशन compensate for the time actuator and prime mover system take the react of the signal from the control. The ramp time potentiometer sets the time required for the prime mover to accelerate from idle to rated speed। तो ये इन तमाम पोटेंशियोमीटर्स का मेन फीचर है बेसिकली। ऑपरेशन एंड एडजस्टमेंट, इसमें आप रेटेड स्पीड है उसका ऑपरेशन सेटिंग कैसे करेंगे। रेटेड स्पीड, सेट द रेटेड स्पीड द पोटेंशियोमीटर टू मिनिमम फुली काउंटर क्लॉकवाइज ऑन 10 टर्न पोटेंशियोमीटर। सेट द एक्सटर्नल स्पीड ट्रिम इफ यूज द मिड पोजीशन। रीसेट बटन को आप कहाँ सेट करेंगे, सेट द मिड पोजीशन। गेन, सेट द मिड पोजीशन। Ramp time, set the minimum the fully counterclockwise. Low idle speed, set the minimum fully counterclockwise 1 turn the potentiometer. Droop, set the potential optional external droop if used at minimum fully counterclockwise. Actuator compensation 1 turn potentiometer 1 turn।
डीजल, गैस टर्बाइन, फ्यूल इंजेक्टेड gasoline prime mover, set the actuator compensation potentiometer at 2 on the 0 to 10 second. Carbureted gas or gasoline or the steam turbine prime movers, the set the actuator compensation potentiometer at 6. Start fuel limit, set the maximum fully clockwise on turn potentiometer. Be careful not and the over torque to the potentiometer. यानी आप इसको फुली खोल दें लेकिन ओवर टार्क ना करें, ये ख़राब ना हो जाए, ये टूट भी सकता है, तो ये ध्यान में रखना है आपने. बी श्योर द एक्चुएटर कनेक्टेड टू द टर्मिनल 9 प्लस प्लस और 10 नेगेटिव. ये जो पोलैरिटी है ये आपने मेक श्योर करनी है कि आपकी 9 नंबर पर पॉजिटिव हो और 10 नंबर पर नेगेटिव वायर लगी हो एक्चुएटर की. ड्रूप एडजस्टमेंट भी आप इस फार्मूले से कर सकते हैं. ड्रूप क्या होता है? ड्रूप डिक्रीज से निकला है, यानी डिक्रीज होना. जब लोड आता है तो आपके कुछ आरपीएम नीचे जाते हैं, दैट इज कॉल्ड ड्रूप. तो उस ड्रूप को मेंटेन करने के लिए आप ड्रूप की सेटिंग करते हैं जो कि 2%, 3% या 5% रखी जा सकती है. जब आपने इसको पैरेलल ऑपरेशन चलाना होता है तो ड्रूप की वैल्यू उस वक्त कितनी रखनी है ये आप उस हिसाब से अपनी सेटिंग कर सकते हैं. तो ड्रूप परसेंटेज निकालने की नो लोड स्पीड माइनस फुल लोड स्पीड, उसको डिवाइड कर दें नो लोड स्पीड के ऊपर, तो मल्टीप्लाई 100 के साथ करेंगे तो आपके पास परसेंटेज ड्रूप निकल सकती है इससे. ठीक है, तो ये स्पीड कंट्रोल का जो सिस्टम मैंने आपको शुरू में बताया कि एक प्राइम मूवर किस तरीके से स्पीड को कंट्रोल करता है. 3 आपके उसके साथ इक्विपमेंट लगे होते हैं. एक तो कार्ड के साथ आपकी पावर सप्लाई होगी, एमपीयू सेंसर होगा और उसके साथ एक्चुएटर मोटर होगी. ठीक है, ये इस तरीके से एक्चुएटर मोटर को सप्लाई देता है. एमपीयू से आपको इनपुट जा रही है, आगे से वो इनपुट से सिग्नल कन्वर्टिंग होकर दोबारा वो आपका एक्चुएटर को सप्लाई जाती है और आपका स्पीड कंट्रोल सिस्टम एक्टिवली काम कर रहा होता है. और जो एक्चुएटर है ये आपके फ्यूल को कंट्रोल करता है इंजेक्टर्स की मदद से. जो इंजेक्टर कॉमन रेल के ऊपर जो इंजेक्टर्स लगे होते हैं, जो नोजल्स होती हैं जो फ्यूल आपका चैम्बर में स्प्रे करती हैं, तो ये आपका एक्चुएटर उस फ्यूल को कंट्रोल करता है और जिसकी वजह से स्पीड कम ज़्यादा की जा सकती है. यानी इसका अगर मैं बिल्कुल ही आसान एग्जांपल दे के बताऊँ तो आपके इंजन जो प्राइम मूवर है, कंबेंशन इंजन होता है, उसके अंदर जो चैम्बर के अंदर जो फायरिंग हो रही होती है, जो फ्यूल बर्निंग हो रही होती है, तो ज़्यादा फ्यूल बर्न होगा तो ज़्यादा स्पीड होगी, कम फ्यूल बर्न होगा तो कम स्पीड होगी. तो फ्यूल को कंट्रोल करके आप उसकी स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं, जबकि एयर उसको जो है वो कांस्टेंट टर्बो चार्जर से मिल रही होती है. अच्छा, उसके बाद अगर दूसरे पे आता हूँ कार्ड, ये आपका काम वही करेगा सारे, लेकिन इसमें एक अलग से फीचर आपको मिल जाएगा लोड शेयरिंग का. यानी लोड शेयरिंग ये कैसे करेगा? ये दो जेन सेट के ऊपर या दो प्राइम मूवर्स के ऊपर अगर ये सेट लगा हुआ है सेम, तो दोनों की जो लोड शेयर लाइन है पैरेलल में हम कर देंगे, तो ये लोड शेयरिंग भी ऑटोमेटिकली करेगा. सिंक हम पहले उसको मैनुअल सिंक कर देंगे, किसी सिंक्रोस्कोप की मदद से हम उसको एक दफ़ा सिंक कर देंगे, या उसका मैनुअली पोटेंशियोमीटर से वोल्टेज और स्पीड को मैच करने के बाद हम ब्रेकर खुद ही क्लोज कर देंगे मैनुअली. तो ये ओल्ड वे होता था. तो आजकल के दौर में तो आपको कंप्रीहेंसिव जो कंट्रोलर्स मिल रहे हैं उसके अंदर ये सारे फीचर बिल्ट इन मिलते हैं. तो लिहाजा ये जो कार्ड हैं ये आजकल अगर इस्तेमाल होते भी हैं तो जो लोड शेयर वाला जो फीचर है ये इस्तेमाल नहीं होता, खाली स्पीड कंट्रोल वाला फीचर इस्तेमाल हो रहा होता है. इसमें अगर आप देखें तो लोड शेयर लाइन है ये 10 और नंबर और 11 नंबर के ऊपर. ठीक है, 10 और 11 के ऊपर लोड शेयर लाइन है. ये पैरेलल कनेक्शन कर देंगे, ये दो सेट हैं 3 4 5 जितने भी, ये पैरेलल कनेक्शन होगा सबका. तो ये आपस में लोड शेयरिंग करते रहेंगे इक्वल परसेंटेज के अकॉर्डिंगली. और यहाँ पर सीटीज़ के कनेक्शन लगाने होते हैं, क्योंकि लोड को मॉनिटर करने के लिए सीटीज़ का होना ज़रूरी है. जब किलोवाट मेजर करेंगे तो वोल्टेज तो मिलेंगे, तो सीटी की वैल्यूज़ भी चाहिए होती है इसको. तो सीटीज़ की वैल्यू भी चाहिए इसको. तो ये पीटी के कनेक्शन है, 3 फेज की सेंसिंग, ये पीटी और ये सीटी. यानी पीटी और सीटी यानी वोल्टेज और करंट की मदद से ये किलोवाट लेगा, तभी तो ये लोड शेयर करवा सकता है. तो यानी 1 नंबर से लेकर आपका जो 11 नंबर तक है ना, ये वाला हिस्सा लोड शेयर के साथ लिंक है, ये वाली चाहिए. अगर लोड शेयरिंग नहीं करवानी है आपने तो यहाँ पर आपको इनपुट देने की ज़रूरत नहीं है, आप खाली स्पीड कंट्रोल
सिस्टम जो है वो चला सकते हैं, गवर्निंग आप इससे करवा सकते हैं अगर आपने खाली कुछ ज़्यादा स्पीड कंट्रोल लेना है तो। मोस्टली ये कार्ड गैस इंजन के ऊपर या डीजल के ऊपर या फर्नेस ऑयल के ऊपर ये लगे होते हैं और स्पीड कंट्रोल हम इससे करवा रहे होते हैं, ठीक है। तो ये ऊपर वाले फीचर वही हैं, गेन स्टेबिलिटी है, रेटेड स्पीड है, लोड गेन है, ड्रूप है, और ये सारी फीचर जो है ये आपको पोटेंशियोमीटर आप यहाँ से इनकी फाइन ट्यूनिंग और सेटिंग वगैरह करते हैं। अगर इसी की बात करूँ तो ये डिफरेंट मॉडल में आपको मिलेंगे, जिसका सीरियल नंबर से आपको पता चलेगा फॉरवर्ड रेटिंग है या रिवर्स रेटिंग है। तो ये इसके वोल्टेज 24 वोल्ट में भी मिलता है और ये 110 वोल्ट एसी की सप्लाई में भी आपको मिलेगा। वो मॉडल नंबर अलग होगा उसका, जो आपका इस सीरियल नंबर से अलग होगा। ये तो कुछ इसमें 24 वोल्ट डीसी के होते हैं, कुछ इसमें 110 वोल्ट एसी के होते हैं, और वो फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों में मिलते हैं। ऐसे ही डीसी वाला भी फॉरवर्ड रिवर्स दोनों में मिलते हैं। सिमिलरली ये डिप स्विच इसके ऊपर भी लगे होते हैं, इसमें आप एमपीयू की जो फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे आप ये आपके पास हर्ट्स आ सकते हैं, ये एप्लीकेशन है इसकी फ्रीक्वेंसी की। इसकी अगर पैनल कट आउट देखें तो ये इसका पैनल कट आउट है, जिसमें ये इसका फ्रंट आपको व्यू नज़र आएगा, डिफरेंट पोटेंशियोमीटर्स होते हैं इसके ऊपर, और आपको ये इसका जो टर्मिनल ब्लॉक्स हैं वो नज़र आ रहे हैं। एक ज़ीरो से शुरू हो रहा है और ये 29 नंबर पर जाता है। ज़ीरो नोट यूज है, उससे पहले आपकी पीटी के कनेक्शन है, फिर सीटी के कनेक्शन है, फिर आपका लोड शेयरिंग लाइन है, फिर लोड का सिग्नल है, ठीक है, फिर सर्किट ब्रेकर का आपका सिग्नल इसको जाता है, उसके बाद आपकी सप्लाई है, फिर आपके ओपन फॉर रन फॉर फ्यूल की इनपुट है, ठीक है, वो आपने देनी है इसको। एक्चुएटर की स्पीड, एक्चुएटर की आउटपुट जा रही है इसको, जो 20 और 21 के ऊपर एक्चुएटर मोटर को। स्पीड ट्रिम के ऊपर आप पोटेंशियोमीटर लगा सकते हैं, ऐसे सिंक इनपुट है और स्पीड सिग्नल इनपुट है। तो ये आपकी 28 और 29 पर आपका एमपीयू की सप्लाई है। तो ये सिंपल सी इसकी वायरिंग डायग्राम होती है। इस चीज़ को अगर आप प्रॉपर वायरिंग इसकी की हो, आपने कार्ड रिप्लेस करना है, तो आप उसी के हिसाब से जो जो वायर्स आपके साथ इसके साथ कनेक्टेड हैं आप उसी वायर्स को रिप्लेस करके उसकी फाइन ट्यूनिंग करके इसकी सेटिंग्स को करके तो आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। इंडिविजुअल सेट के लिए सेटिंग कुछ और होगी। अगर आपने उसको सिंक्रोनाइजिंग के ऊपर, लोड शेयरिंग के ऊपर चलाया है तो उसकी माइट भी थोड़ी बहुत ही आपको फाइन ट्यूनिंग ज़्यादा करनी पड़ी। इसमें गेन और स्टेबिलिटी जो है वो ऐसे फीचर हैं कि जो आपको सेटिंग्स करनी पड़ती हैं, उनकी फाइन ट्यूनिंग करनी पड़ती है ड्यूरिंग सिंक्रोनाइजिंग और लोड शेयरिंग ऑपरेशन के दौरान। डिजिटल इनपुट आप देंगे जो स्पीड कंट्रोल करने के लिए, वो आप 23 और 24 पर भी दे सकते हैं, जबकि आप एस पी एम सिंक इनपुट के ऊपर भी दे सकते हैं। दोनों ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। एनालॉग इनपुट दे के आपके पास कोई कंट्रोलर है जो सिंक्रोनाइज़र भी है और लोड शेयरिंग भी है अगर आप, तो ये वाले पॉइंट जो आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से इसका रिमोटली जो स्पीड है वो कंट्रोल हो रही होगी, ठीक है। तो ये इसकी वायरिंग डायग्राम है जो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दी है। तो इसके अलावा कोई आपका कोई क्वेरी या क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इनिशियल प्री स्टार्ट सेटिंग में क्या होगा, आपने रेटेड स्पीड की मैं बात करूं तो सेट द रेटेड स्पीड पोटेंशियोमीटर द मिनिमम फुली काउंटर क्लॉकवाइज, सेट द एक्सटर्नल स्पीड ट्रिम इफ यूज द मिड पोजीशन, रीसेट सेट एट मिड पोजीशन, यानी ये पोटेंशियोमीटर्स की बात हो रही है जो उसके ऊपर लगे हुए हैं। गेन सेट एट मिड पोजीशन, रैम्प टाइम सेट एट मैक्सिमम फुली क्लॉकवाइज, लो आइडल स्पीड सेट एट मैक्सिमम फुली क्लॉकवाइज, लोड गेन सेट एट मिड पोजीशन, ड्रूप सेट मिनिमम फुली काउंटर क्लॉकवाइज, एक्चुएटर compensation set the actuator compensation potentiometer at 2 on the 0 to 10 potentiometer scale for the diesel gas turbine or fuel injected gasoline engines, and B set the actuator compensation potentiometer at 6 on the 0 to 10 potentiometer scale of the carbureted gas or gasoline engine at the steam turbines। तो उसके बाद स्टार्ट फ्यूल लिमिट सेट एज अ मैक्सिमम फुली क्लॉकवाइज, आप उसको फुल पोजीशन पर रख दें। बी श्योर द एक्चुएटर कनेक्ट टू टर्मिनल 20 एंड 21।
सीटी के कनेक्शन आपने लगाने हैं, सीटी की डायरेक्शन इसकी ठीक होनी चाहिए, उसके जो कॉमन जो S2 पॉइंट है वो ठीक होने चाहिए। और फॉर सिक्योरिटी पर्पस जो है वो, अगर आप टू प्रिवेंट द पॉसिबल सीरियस इंजरी टू और डेथ, नेवर डिस्कनेक्ट द करंट ट्रांसफार्मर व्हील द इंजन इज रनिंग। ये सीटी के लिए है। कभी भी जो सीटी, किसी भी केबल के ऊपर अगर सीटी लगी हुई है तो चलते हुए, यानी उस केबल में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो सीटी के जो पॉइंट होते हैं उनको ओपन नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो सीटी के पॉइंट अगर ओपन हो जाएंगे तो सीटी आपकी ब्लास्ट हो सकती है, जो कि हैवीली शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, और एक वो लाइफ के लिए भी बहुत डेंजरस हो सकती है। तो इसको करने के लिए आप एक सीरीज में 1 ओम का आप रजिस्टर्स जो है वो इस मकसद के लिए आप लगा सकते हैं, ताकि अगर गलती से कोई प्रॉब्लम हो तो 5 वाट 5 वाट का 1 ओम का एक रजिस्टेंस, जो कि टेम्परेरीली आप इसको यूज़ कर सकते हैं इस लॉस से बचने के लिए। तो आप उसको जंपर भी किया जा सकता है, अगर आपने लंबे अरसे के लिए सीटीज़ को यूज़ नहीं करना, लेकिन वो सीटीज़ को आप निकाल भी नहीं सकते, आइसोलेट भी नहीं कर सकते, तो आप उसको अलग जो है जंपर भी कर सकते हैं और दोनों पॉइंट को शॉर्ट भी कर सकते हैं। तो इसलिए सीटी जो है, अगर राइट डायरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है उसकी, और राइट कनेक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, ताकि वो एग्जैक्ट एम्पेयर की मेजरमेंट हो सके आपके सिस्टम की। अगर एग्जैक्ट मेजरमेंट होगी एम्पेयर की तो लोड शेयरिंग भी एग्जैक्टली तभी हो सकती है। अगर सीटी का कनेक्शन ठीक नहीं है, पोलैरिटी ठीक नहीं है, तो आपकी लोड शेयरिंग जो है वो एक्चुअल नहीं होगी और प्रॉब्लम्स आएंगी आपको ड्यूरिंग कमीशनिंग के दौरान। ट्रबल शूटिंग देखें डिफरेंट तरह की हो सकती है। ये आपके ऑपरेशन मैनुअल अगर इसका डाउनलोड करेंगे तो आपको जो पॉसिबल जो है वो रीजंस मिल सकती हैं। एक अच्छा ट्रबल शूटर बनने के लिए आपको इंजन के बारे में पता होना चाहिए, उसकी बेसिक जो फंक्शनैलिटी है, जो ऑपरेशन प्रोसीजर है उसके बारे में पता हो। इलेक्ट्रिकल का जो उसकी सेफ्टीज़ हैं या प्रोटेक्शन है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जो उसका AVR की फंक्शनैलिटी है, गवर्नर की फंक्शनैलिटी है, वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है, किस तरीके से रिस्पॉन्स करता है, जो कंट्रोलर जो लगे हुए हैं स्टार्टिंग के। तो तमाम चीज़ों के बारे में जितना ज़्यादा पता होगा आप उसी लिए एक अच्छे ट्रबल शूटर बन सकते हैं। ठीक है, तो ट्रबल शूटिंग एक बहुत जो है एक बड़ी फील्ड होती है। इसमें मैक्सिमम नॉलेज आपके पास हो, तो जितना नॉलेज आपके पास हो, जितना आपका एक्सपीरियंस या एक्सपर्टी या एक्सपोजर होता है, उतना ज़्यादा आप अपने उस एक्सपीरियंस एक्सपर्टी एक्सपोजर को इस्तेमाल करते हैं। तो ये इसका ऑपरेशन मैनुअल में अगर आप उसके डाउनलोड करेंगे, उसके एंड पे जाके आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ पॉसिबल रीज़न मिलती हैं, जैसे इंजन विल नॉट स्टार्ट, एक्चुएटर नॉट मूविंग टू द स्टार्ट फ्यूल पोजीशन। इसकी क्या वजह हो सकती है? सप्लाई वोल्टेज पोलैरिटी रिवर्स हो सकती है, DC ओनली हो सकती है, और नो सप्लाई वोल्टेज हो सकते हैं। ठीक है, इसमें आपका स्टार्ट फ्यूल लिमिट सेट टू लो, यानी वो 20 30 40 50% पे हो सकती है ये, तो फिर भी स्टार्ट नहीं होगा। एक्चुएटर और लिंकेज, एक्चुएटर के जो लिंक हैं वो कनेक्ट नहीं होगी। नो एक्चुएटर वोल्टेज एट द टर्मिनल 20 21 के ऊपर वोल्टेज नहीं हो सकते। स्पीड सेटिंग टू लो ऑन इनिशियल स्टार्ट, ये हो सकती है। तो ये पॉसिबल जो रीजंस हैं वो इसमें मेंशन है, तो आप उसी हिसाब से उसकी रेमेडी कर सकते हैं। इंजन विल नॉट स्टार्ट, एक्चुएटर नॉट मूविंग द स्टार्ट फ्यूल लिमिट, स्पीड सेंसर सिग्नल नोट क्लीनिंग। अच्छा, आपका MPU आउटपुट नहीं देगा तो भी जनरेटर स्टार्ट नहीं होगा आपका। ठीक है, MPU बहुत ज़्यादा लूज है, तो वो फ्लाई व्हील के साथ नहीं है बिल्कुल भी, तो क्लोज, तो वो आपको आउटपुट नहीं देगा, तो आउटपुट नहीं देने से आपका इंजन स्टार्ट नहीं होगा। इंजन ओवर स्पीड ओनली ऑन स्टार्ट, स्टार्ट के ऊपर ओवर स्पीड हो रहा है तो रैंप की एडजस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी। रेटेड स्पीड सेटिंग टू हाई है, एम्पलीफायर एडजस्टमेंट उसमें मसला हो सकता है। और डिटरमाइन इफ़ द इंजन इज़ माल फंक्शनिंग 2301 है कंट्रोल, तो ये इसमें पॉसिबल रीज़न हो सकती हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंगली इसकी रेमेडी कर सकते हैं। एम्पलीफायर एडजस्टमेंट करते हैं, एम्पलीफायर टू मेजर एडजस्ट, इसमें गेन की सेटिंग कर सकते हैं, इसमें स्टेबिलिटी की सेटिंग की जा सकती है। तो उससे ये चीज़ें ओवरशूट वाला काम जो है वो आप इन पॉइंट से भी उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा इंजन ओवर स्पीड आफ्टर ऑपरेटिंग एट द रेटेड स्पीड सम टाइम, उसमें आपका इंजन मैग्नेटिक पिकअप MP यूनिट की देख सकते हैं आप, इसकी कंट्रोल एम्पलीफायर देख सकते हैं।
तो ये चीज़ें आपकी बेसिक लेवल की आपको जो है ट्रबल शूटिंग की इन्फॉर्मेशन आपको दे सकती हैं। तो ये सारा मैनुअल अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको मज़ीद चीज़ें अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। दैट इज़ नॉट द बिग डील एक्चुअली। ये सारा मैनुअल आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें अगर समझ में नहीं आती, कोई क्वेश्चन हो, आपकी कोई क्वेरी हो, तो विदाउट एनी हेजिटेशन यू आस्क एनी टाइम, विदाउट एनी हेजिटेशन यू जस्ट गो to the comment section and put your comments, and will be reply you back as soon as possible. We'll be right back in the next video. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए. Wish you all the best of luck. Thank you very much. Allah Hafiz.